welcome back to all of you in today's class. See, we meet today very long time, actually long time, yes, after 10 days, okay, because the exam was going on, है ना? So that's why. See, today we will see and today we will take a new chapter, new lesson, the three spinners, okay, the lesson number 2, the three spinners. What is the meaning of spinner? The spinners means जो क्या करते हैं आप सबने डू यू नो द गांधी जी का आपने जो चरखा देखा होगा, सेम द स्पिनर्स मतलब जो बुनने वाले काटने वाले जैसे हम बोलते हैं ना, सो द स्पिनर्स हम उसको ही बोलेंगे. बट हाउ मेनी स्पिनर्स? 3. तो द 3 स्पिनर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी फर्स्टली वी विल सी द वार्म अप में क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन स्टोरी. Explain the difference between a play and story. See, first of all, everybody knows what is the difference and what is the play and what is the story. See, play means small नाटक जैसे हम बोलते हैं play, छोटा सा एक play. We can one act play बोल सकते हैं, एक छोटा सा one act play. And story means it's a lengthy, huge, बहुत बड़ी रहती है. So see, you have to write if you want. लेकिन आप लिखो. See, what is the story? So see, play intend to be the perform on the stage. जो play है हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं. कहाँ पे? ऑन द स्टेज पे हम वन एक्ट प्ले, ये जो छोटे छोटे नाटक है हम कहाँ पे प्ले करते हैं? हम स्टेज में प्ले कर सकते हैं. बट वाइल स्टोरी जस्ट टू नैरेट, है ना? हम जो स्टोरी है वो क्या कर सकते हैं? नैरेट कर सकते हैं. तो आप लिख लो इसका आंसर. प्ले इज इंटेंड Okay. See, the play is intended to be performed on the stage while story just to narrate. समझ में आ गया? तो आपको इसे लिखना है. ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको लिखने की, क्योंकि ये just warm up है. It's a explain. Okay. See, which do you like better and why? You have to choose in which, if you like to play, if you like to story, और जो बोलते हैं हम, है ना? तो इन दोनों में से आपको जो भी पसंद है और क्यों, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट इज अप टू यू. आप सी सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, देयर ओन चॉइस. ये क्या है? विच डू यू लाइक, मतलब इन दोनों में से, मतलब स्टोरी और प्ले में से आप इन दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको लिखना है ना? क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस होती है, सो वो उनके ऊपर लिखेंगे. आए समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? You a story but you a play acted on a stage. तो हम क्या लिखेंगे? You can narrate a story. आप स्टोरी क्या कर सकते हो? नैरेट कर सकते हो. But you cannot intimate, है ना? Sorry, you cannot imitate a play acted on a stage. आया समझ में? अब see, we will see the story. We will see the actually नैरेटर वन मीन्स क्या होता है? जो नैरेट करता है, जो प्रेजेंट करता है, हु हैज प्रेजेंट ऑन द स्टेज. ओके, सो यहाँ पे कितने हैं नैरेटर? 1 2. यहाँ पे लिया है कैरेक्टर्स. नैरेटर 1 है बर्टी, सेकेंड नैरेटर है गर्टी, लॉरेल है मतलब माई बोल सकते हैं, मदर है प्रिंस क्वीन. आया समझ में? सो देयर इज अ 2 नैरेटर, एक लॉरेल भी है और एक मदर भी है. सी, नैरेटर फर्स्ट. Once upon a time there was a very pretty, very bright but very lazy girl named Laurel. क्या होता है? Once upon time हम बोलते हैं एक बार की बात है. There was a pretty, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा bright और but लेकिन वो क्या थी? आलसी थी. Lazy means क्या होता है? आलसी, डल जैसे बोलते हैं हम लोग, है ना?
लेजी, तो हम क्या लिखेंगे? आलसी, है ना? आलसी, आलसी जैसे हम लिख सकते डल, है ना? डल तो एक्चुअली ये होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, डल यानी बहुत ही बुद्धू समान, बट बुद्धू इज नॉट अ सिमिलर वर्ड टू लेजी, है ना? सुस्ती हुई, बहुत सुस्ती, जैसे एकदम लेजी। सो ओके, एक बार की बात है, एक जगह पे बहुत ही सुंदर एक लड़की थी, बहुत ब्राइट थी, बट वो क्या थी? बहुत ही ज्यादा लेजी थी। द गर्ल नेम वॉज लॉरेल, उसका नाम क्या था? लॉरेल। She lived with her mother in a small cottage in the woods. वो किनके साथ रहती थी? वो अपने मदर के साथ रहती थी। Where she lived? In a small cottage who has built in a wood. वो किससे बना हुआ था? वुड से बना हुआ था, लकड़ी के बने हुए घर में वो कॉटेज में रहती थी। अंडरस्टूड? आया समझ में आपको? ओके, अभी नैरेटेड टू, मतलब जो नैरेटेड टू है वो प्रेजेंट करेगा। ओके, लॉरेल्स मदर मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग वूल एंड फ्लैक्स इनटू द फाइन थ्रेड। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा स्पिनिंग यानी क्या होता है। जैसे देयर आर टू लेडीज, वो क्या करें? स्पिनिंग, मतलब वो थ्रेड, धागा बना रहे, वहां से कॉटन डालते और वहां से उसमें क्या करते हैं? वो धागा बनाते। तो उसकी जो लॉरेंस की मदर है वो क्या बना रही थी? स्पिनिंग वूल्स बना रही थी, फ्लैक्स इनटू द फ्रॉम फाइन थ्रेड। शी वर्कड हार्ड, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती। शी वर्कड हार्ड एंड शी नीडेड हर डॉटर्स हेल्प। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, हु? लॉरेल्स मदर, एंड शी ऑलवेज वांटेड टू हेल्प, नहीं सॉरी, she need a help, the mothers who need help to her daughter। but फर्स्ट लाइन में हमने देखा था कि लॉरेल नाम की एक लड़की, बट शी वॉज अ लेजी, वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी। बट ऑल दोस लॉरेल्स मदर बेग्ड एंड प्लीड, द गर्ल सिंपली रिफ्यूज टू लिफ्ट अ फिंगर। रिफ्यूज मतलब साफ मना करना, हम बोलते हैं ना मना करना। ओके, REFUSED, है ना? REFUSED, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना, मना करना। ओके, तो लॉरेल की जो मदर है वो शी वॉज वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू नीड शी नीड्स इन हर वर्क, मतलब उसको ऑलवेज अपने बेटे की उसके काम में मदद चाहिए रहती थी। शी ऑलवेज बेग, वो बोलती थी, और प्लीज मतलब वो उसको बोलती कि प्लीज मुझे हेल्प कर, ये जो स्लीपिंग वूल्स का उसमें तू मुझे हेल्प कर। बट ऑल्दो लॉरेंस मदर बेग प्लीज, मतलब बेग मीन्स एक्चुअली वो होता है कि हम बोलते हैं ना किसी के सामने भीख मांगना, ऐसा वगैरह, प्लीज करना मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाना, लाइक द वर्ड्स। ओके, सो बेग एंड प्लीज, द गर्ल सिंपली रिफ्यूज, और वो लड़की जो है वो सिंपली मना कर देती थी। रिफ्यूज द लिफ्ट अ फिंगर। एट लास्ट हर मदर लॉस्ट ऑल पेशेंस, तो इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी, इतना उसको बोलने के बाद भी उसकी मदर द मदर लॉस्ट ऑल पेशेंस, वो उसका जो पेशेंस है, उसकी जो सहनशीलता है, वो क्या करते हैं? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ओके, देन मदर, आई गिव अप यू लेजी गर्ल, मैं अभी गिव अप करती हूँ, तू बहुत, मतलब वो बोल रही तू लेजी गर्ल, तू आलसी लड़की। इफ यू रिफ्यूज टू हेल्प मी पुट फूड ऑन द टेबल, यू विल ऑन लिविंग, सॉरी, यू विल जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड योर ओन लिविंग। वो क्या बोलती? अगर को हम क्या बोलते? इफ यू रिफ्यूज टू हेल्प मी, अगर तूने मुझे मेरे जिन कामों में मदद नहीं कर सकती, या तूने मुझे मना कर दिया, तो यू विल फाइंड योर ओन लिविंग, तो तू अपना खुद का ही बसेरा जो बोलते हैं वो तू खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा शी told. Who told? The mother told to Laurel, to his daughter. Understood? So narrator 1. At this, Laurel begins to
cry and scream। ऐसा सुन के ही फिर लॉरेल क्या कहती, बहुत बहुत से स्क्रीम मैंने क्या बताया था, मैंने आपको इसके पहले भी ये वर्ड्स आया था। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, है ना। SCRE, SCREAM। स्क्रीम मतलब क्या होता है, चिल्लाना। हम उसका वर्ड लिख सकते हैं शाउटेड, बहुत जोर से चिल्लाना है। शाउटेड भी मतलब बहुत, शाउट, SHOUT, शाउट। ओके, देन, अरे हाँ, आपने वुल एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स मीन्स क्या होता है, कॉटन। फ्लैक्स हम बोलते हैं ना कपास, फ्लैक्स है ना, इसे कपास बोलते हैं हम, फ्लैक्स से तो आप भूल जाओ। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड क्या लिखे हमने, लेजी मतलब आलसी, रिफ्यूज मतलब मना कर देना इनका, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, हम बोलते हैं शाउट, SHOUT, है ना। शाउटेड भी लिख सकते हैं, शाउटेड बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है, शाउटेड। ओके, उसके बाद फ्लैक्स मतलब कॉटन, कपास, ठीक है। तो जैसे ही उसकी मदर बोलती है कि इफ यू नॉट हेल्प मी, इफ यू नॉट एवर हेल्प मी ऑन माय वर्क, सो यू विल फाइंड योरसेल्फ योर ओन लिविंग। तो आप अपना खुद का ही बसेरा ढूंढ लेना। उसके बाद ये सुन के ही लॉरेल क्या करती, बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, स्क्रीम, ही जो स्क्रीम एंड क्राई, वो रोती भी है और बहुत जोर से चिल्लाती भी है। फॉर्चुनेटली फॉर लॉरेल, at the very moment the queen happened to be driving by in her carriage। तो जैसे ही जब वो टाइम रहता है कि जब वो चिल्लाती है, that time the queen just passing out, मतलब वो वहीं से ही उसके कॉटेज में से वो गुजरती है ना। लकीली, फॉर्चुनेटली बोलते हैं हम लोग उसको। तो she heard in a commotion and the knock at the cottage door। तो वो वैसे ही क्या करती है, she heard मतलब सुनना, the yes cottage door, तो वो क्या करती है, वो उसका जो चिल्लाना जो भी वो सुन लेती है, और वो knock at the cottage door, और वो क्या करती है, वो जो उनका कॉटेज रहता है उसको नॉक करती है। ओके, क्वीन बोलती है व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, वो बोलती है यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज द गर्ल हु had shouted, who had screamed so suddenly when the queen passing, वहाँ कहाँ से वो पास हो रही थी, वो कहाँ से जा रही, उनके कॉटेज से। तो she just heard to the sound, है ना, वो सुनती और वो she just knocked her cottage door, वो उनके कॉटेज डोर को वो क्या करती है, नॉक करती है। ओके, क्वीन बोलती है व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड व्हाई इज योर डॉटर स्क्रीमिंग सो, और आपकी जो लड़की है, आपकी जो डॉटर है, वो क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है, और वो इतने जोर जोर से क्यों रो रही है, व्हाई शी हैड क्राइड एंड व्हाई शी स्क्रीमिंग। ओके, सो नैरेटर 2 बोलते हैं, मतलब द मदर वॉज ashamed to tell the queen that her daughter was so lazy, so quickly she made up a lie। So that time the mother who very ashamed, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि अपने डॉटर्स की बुराई क्वीन को बताने के लिए, so she just felt very क्या बोलेंगे, ashamed, she felt ashamed that time when the queen asked to mother why your daughter is screaming, why your daughter had cried। तो उसको बहुत ही शर्म लगती है बताने के लिए। सो दैट टाइम द मदर हु टोल्ड लाई, हु यस शी मेड अप लाई, मतलब वो जल्दी से झूठ बोलती है। आई कैनॉट गेट द गर्ल टू लीव ऑफ स्पिनिंग, मतलब मैं आई कैनॉट गेट द गर्ल टू लीव ऑफ स्पिनिंग, शी टर्न्स द व्हील नाइट एंड डे, आई एम टू पुअर टू बाय फ्लैग्स फॉर हर, सो शी मोन्स। तो वो क्या बोल रही है कि आई कैनॉट गेट द गर्ल टू लीव, मैं मतलब विदाउट स्पिनिंग वो नहीं कर सकती हूँ, है ना। क्या बोला है उसने कि ओके, सो शी टोल्ड टू द क्वीन
शी कैनॉट गेट गर्ल लीव ऑफ स्पिनिंग, मतलब मैं अपने लड़की को कताई करने के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो दिन भर क्या करती है, दिन और रात में, मतलब दिन और रात में, मतलब 24 आवर्स वो क्या करती रहती है, पहिया घुमाते रहती है। आया समझ में? सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गेट द गर्ल टू लीव ऑफ स्पिनिंग बिकॉज शी टर्न्स द व्हील डे और नाइट। सो आई एम टू पुअर टू बाय फ्लैक्स और हर सो शी मोन, और वो एकदम मौन के साथ ऐसे बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, I cannot, yes, I am so poor and to buy, मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वो कॉटन खरीद सकूँ, मतलब फ्लैक्स खरीद सकूँ। आया समझ में? सो शी मोर, मतलब वो शांति से ऐसी बोलती है। ओके, सो वी हैव सी द page number 19 and 20. Today we will continue, and still then you have to read the story. Okay, so don't forget at least, and if you found the hard words you can underline. Okay, so I will tell tomorrow. Okay, so tomorrow we will continue. Till then, take care, bye bye, see you.